जय माता दी। हर हर महादेव। कैसे हैं आप सभी का अपने ही YouTube चैनल पर बहुत बहुत स्वागत है। आज की इस वीडियो में हम जानेंगे कि खोइचा, माता का खोइचा कैसे भरते हैं और अष्टमी की पूजा विधि क्या होती है। अष्टमी के दिन आप काफी चीजें ऐसी हैं जो माता रानी पर चढ़ा सकते हैं, वह हम सब आपको इस वीडियो में ही बताएंगे। आप सबसे पहले ये समझिए कि खोइचा क्या होता है। खोइचा ना लड़कियों को दिया जाता है मायके से जब बेटी ससुराल आती है और ससुराल से जब बहू मायके जाती है। ज्यादातर मायके की तरफ से यह नियम है, तो यह खोइचा बेटी को जरूर दिया जाता है। तो माता रानी का भी हम खोइचा देते हैं। विदाई तो नहीं करते हैं, कहीं न कहीं माता हमारे दिल और दिमाग में रहती है, हमारे मन में रहती है। खोइचा लेकिन अष्टमी के दिन दिया जाता है। खोइचे में हमें कौन कौन सी चीजें देनी चाहिए, यह सब चीजें हम आपके साथ यहाँ पर शेयर करेंगे। अष्टमी के दिन माता रानी को आप अपने लिए सुहाग की चीजें चढ़ा सकती हैं, मंदिर जा सकती हैं। अष्टमी के दिन घर में तो पूजा आराधना होती ही है, पर मंदिर में भी हम जरूर जाते हैं। हम जो हलवा छोले पूरी कंजकों के लिए बनाते हैं, वह भी एक थाली हम माता रानी के मंदिर में जाकर भी हलवा छोले पूरी और लाल लाल चुनरी माता रानी को भोग लगाकर आते हैं और नारियल भी वहां पर एक जरूर रखकर आते हैं अपनी मनोकामना करते हुए। आप चाहे तो मंदिर में भी लेकर आ सकते हैं। घर में भी अपनी देवी माता की, जो दुर्गा माता अपने घर में विराजमान की हुई है, वहाँ पर भी आप खोइचा भर सकते हैं। साड़ी भी आप चाहे तो अपने लिए माता रानी को अष्टमी के दिन कर आप खुद पहन सकती हैं। साड़ी सूट जो भी है, आप अपने लिए जो जो सुहाग की चीजें लेना चाह रही हैं, तो वह आप सब चीजें सुहाग की ले लीजिए। जो भी मेकअप का सामान आपको लेना है वो माता दुर्गा के सामने आप अर्पित कर दीजिए। फिर माता रानी से वह सुहाग का रूप में आशीर्वाद लेकर फिर आप उसको मेकअप को इस्तेमाल कर सकती हैं। आप मंदिर में जाएंगी तो मंदिर की दुर्गा माता को भी आप सिंदूर और लाल बिंदी लाल लाल चूड़ियां जरूर अर्पित करके आएंगी। सके तो माता रानी के हाथों में आप, गोरा माता रानी के हाथों में आप दो चार चूड़ियां लाल रंग की हरे रंग की जरूर पहनाकर आए। जान लीजिए खोइचा कैसे देते हैं और खोइचे में क्या क्या चीजें डालते हैं। इसके लिए सबसे पहले तो आप या तो लाल रंग का कपड़ा ले लीजिए या फिर पीले रंग का कपड़ा ले लीजिए। फिर उसके बाद या आप लाल रंग की आजकल बड़ी अच्छी फैंसी पोटलियां आ रही हैं, वह भी ले सकते हैं। उसके बाद आप उसमें थोड़े से चावल भरेंगे, मुट्ठी भर 5 बार चावल देते हैं। थोड़ा थोड़ा दीजिए। आपको जो कपड़ा आपने लिया है उसमें आपको 5 बार चावल डालने हैं अपने मुट्ठी से। खोइचा में या तो चावल को पीला रंग लिया जाता है, आप नहीं रंग रहे हैं तो आप इसमें चुटकी भर हल्दी जरूर डाल दीजिए। कि पहले आप चावल खोइचे में रख दीजिए और फिर आप उसमें चुटकी भर हल्दी डाल दीजिए, या हल्दी की 2 गांठें भी डाल सकते हैं। यदि गांठ वाली है तो अच्छी बात है, नहीं है तो आप पिसी हुई हल्दी भी डाल सकते हैं। अगली चीज खोइचे में हम क्या डालते हैं, चाहे माता का खोइचा हो, चाहे लक्ष्मी माता का खोइचा हो, चाहे बहन बेटी का खोइचा हो, दुर्बा जरूर डालनी चाहिए। दुर्बा बहुत ज्यादा शुभ माना जाता है, इसलिए दुर्बा जरूर डाला जाता है लड़कियों के लिए, कि अपने ससुराल में जहाँ कहीं भी रहे सुखी संपन्न रहे। अगली चीज खोइचे में डालते हैं दक्षिणा, दुरा भी दिया जाता है। इसमें 101 रुपए भी डाल सकते हैं, 501 रुपए भी डाल सकते हैं, आपकी अपनी श्रद्धा है। और अच्छे से आप जैसे देना चाहते हैं तो आप इसमें बिंदी, छोटी सी इत्र की सीसी, ये जरूर डाल दीजिए। ये चीजें हम खोइचा में देते हैं और ये चीजें बांध देते हैं हम। फिर को अच्छे से बांध कर पोटली बनाकर इसकी हम माता के पास रख देते हैं। माता रानी के हाथों को थोड़ा सा टच कराकर फिर माता रानी के पास रख दीजिए। कई बार एक बात ध्यान से सुनिए, ऐसा नहीं होता कि प्लेट में ही आपने चावल ली और प्लेट से ही खोइचे में डाल दिए, नहीं। अब चावल आपको अपने हाथों की हथेलियों से ही डालने हैं। दुर्गा माता को भी अष्टमी या नवमी के दिन दीजिएगा, या अपने घर की बहन बेटी को भी दीजिएगा। टोटल इस प्रकार से चावल मत डालिएगा, आपको मुट्ठी भर ही चावल डालने हैं। तो आपको पूरी थाली को उसमें पलटना नहीं होता, हाथों से डालना होता है। फिर जो 5 मुट्ठी हमने उसमें डाली है चावलों की, तो उसमें से हमें 2 मुट्ठी चावलों की अपने घर के लिए निकाल लेनी है। इससे क्या होता है, घर में हमारे भी सुख समृद्धि रहती है और आगे हमारी बेटी के यहाँ पे भी सुख समृद्धि रहती है। बेटी और माता दुर्गा दोनों ही लक्ष्मी का स्वरूप मानी जाती है। अगर आप पूरा खोइचा ऐसे भरकर दे देती हैं तो अपनी घर की सुख समृद्धि चली जाती है। अगर आप खोइचा दे रहे हैं तो ध्यान से सुनकर समझकर ही फिर आप बनाएं। आप उसमें से 5 मुट्ठी आपने डाल दी, जैसे 2 मुट्ठी सारा तैयारी कर दी आपने। फिर बांधने से पहले आप उसमें से 2 मुट्ठी निकाल कर अपने घर में रख लीजिए और बाकी का फिर बांध कर माता रानी को टच कराकर या अपनी बेटी की जब विदाई कर रहे हैं बेटी को दे दीजिए। खोइचा अगर आप अपने घर में ही माता रानी को अर्पित कर रहे हैं तो ये बाद में खोइचा आप ब्राह्मण को दे दीजिए। इसको अपने घर में नहीं रखना होता। मंदिर में दे रही हैं तो आप मंदिर में ही छोड़ दीजिए। इसको लेना होगा ले लेगा, ब्राह्मण को लेना होगा ब्राह्मण को, या ब्राह्मण किसी को देना चाहेगा दे देगा। या अगर आप घर में दे रही हैं तो यह खोइचा ब्राह्मण को दे दिया जाता
जाता है। किसी बहन बेटी को भी आप दे सकती हैं जो कि आपके रिश्ते में ननंद लगती हो, बुआ सास लगती हो, उसको भी आप दे सकती हैं। इसी को खोइचा बोलते हैं। आप लोग बार बार पूछते हैं कि खोइचा क्या होता है, खोइचा क्या होता है। खोइचा ये होता है लाल रंग का वस्त्र, चावल, हल्दी, दुर्बा, दक्षिणा, या तो बिंदी का पत्ता डाल दीजिए या इत्र डाल दीजिए या सिंदूर। ध्यान रखे सफेद चावल कभी ना दे। लड़कियां पहली बार शादी करके ससुराल जाती हैं तो जीरे का भी खोइचा दिया जाता है बेटी को। जीरे का भी खोइचा डालकर भेजा जाता है। तो फिर हम बांध लेंगे, फिर खोइचा हम दे देंगे। तो ये थी छोटी सी जानकारी। अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो प्लीज वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, कमेंट में जय माता दी और हर हर महादेव जरूर लिखें।